यूपी में 5वें चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है और आज पीएम मोदी भी यूपी के बहराइच में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बड़ी बात यह है कि यूपी चुनाव के अलग अलग चरणों में जिस तरह से मुद्दे बदल रहे हैं और किसानों से शुरू हुआ ये चुनाव मुद्दा अब हिंदू, मुसलमान, परिवार और हिजाब से होता हुआ अब बुलडोजर और आतंकवाद तक पहुंच चुका है। चुनाव में हमले और बयान लगातार तीखे होते जा रहे हैं। यूपी के रण में पीएम मोदी और सीएम योगी आज फिर हुंकार भरने वाले हैं। पीएम मोदी आज बहराइच में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तो सीएम योगी अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में तूफानी रैलियां करेंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। दंगाइयों का महिमा मंडन नहीं होता है। आज पेशेवर माफिया और आतंकवादी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चढ़ता है। यूपी इलेक्शन में हिंदू, मुसलमान, परिवार और किसान के बाद अब आतंकवाद और बुलडोजर वाला बयान ट्रेंड कर रहा है। अखिलेश ने सीएम योगी को बाबा से बुलडोजर वाले बाबा कहना शुरू कर दिया है। नतीजा देखिए, योगी की सभाओं में बुलडोजर वाले बाबा जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं। योगी हर मंच से बुलडोजर की मरम्मत करवाने का जिक्र कर रहे हैं। भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। आज दंगा नहीं होता है, आज दंगाइयों का महिमा मंडन नहीं होता है। आज पेशेवर माफिया और आतंकवादी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चढ़ता है। ये बुलडोजर एक्सप्रेसवे भी बना रहा है तो माफियाओं के सिर के ऊपर भी चढ़ रहा है। ये चढ़ना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सहमत है? क्या ये काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाएंगे क्या? सीएम योगी बुलडोजर की मरम्मत करवाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनका कहना है कि 10 तारीख के लिए 1000 बुलडोजर बुक कर दिए गए हैं। सर, छोटा सा जवाब जानना चाहूंगा, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर को लेकर के अखिलेश यादव इतना ज्यादा अटैकिंग क्यों रहते हैं? बुलडोजर से क्या दिक्कत है? बुलडोजर अभी तक कार्रवाई कर रहे थे, अभी रिपेयरिंग के साथ 1000 और बुलडोजर बुक कराए गए। यूपी में कल चौथे चरण का मतदान होना है। हर चरण के साथ मुद्दे भी बदल रहे हैं। तीसरे चरण में परिवार पर बार था, चौथे चरण में आतंकवाद पर तीखा प्रहार है। सीएम ने कल अपनी हर सभा में आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए, आतंकियों के केस वापस लेने का आरोप लगाया। एक बार फिर अब्बा जान का राग छेड़ा और रिश्ता आतंकवाद से जोड़ा, जिस पर अखिलेश ने भी जवाब दिया। गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन सभी घटनाओं के दोषियों को, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी सी अखिलेश यादव ने। आजमगढ़ में एक आतंकवादी तो फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। जो एजेंसी देश की हैं उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए, और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूं, जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं बैठता हूं, तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। बीजेपी वाले अगर मेरी तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि मेरी तस्वीर किसी के साथ है, तो कम से कम जो देश का बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भागे हैं, उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। तो यूपी में आतंकवाद पर फुल ऑन पॉलिटिक्स जारी है। योगी लगातार अखिलेश पर हमले कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को आतंकवाद का मुद्दा फिजूल लगता है। प्रियंका का कहना है कि आतंकवाद पर नहीं बल्कि रोजगार पर बात होनी चाहिए, जिस पर देश के गृह मंत्री ने बड़ा हमला बोला।
इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र ने, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल कर दी तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाएंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इस देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको निर्बल करने का प्रण लिया है। यूपी में आतंकवाद पर जारी बहस में केजरीवाल ने भी एंट्री की है। पंजाब से फ्री होकर केजरीवाल ने लखनऊ में रैली की। कुमार विश्वास के आतंकवाद वाले आरोप का जिक्र करते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। कह रहे वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। उसके सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को ये वो बच्चे समझ गए। ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वो ही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। तो इन्होंने तमाशा कर रखा है देश की सिक्योरिटी का। तो चौथे चरण में आतंकवाद और बुलडोजर बाबा यूपी में फुल ऑन ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में जनता किसका साथ देगी, ये तो 10 मार्च को ही साफ होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।